गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अपने घर में अच्छे होंगे और आपकी जो कल एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, लेजिस्लेटिव सपोर्ट। ये जो है आपका लेजिस्लेटिव सपोर्ट जो है आपकी सेक की वीडियो है, स्किल इन्हेंसमेंट की। ये कई बार क्या होता है कि थर्ड सेमेस्टर में भी मिलता है बच्चों को, कई बार क्या होता है कि फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को भी ये सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है। तो इसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 95% या कह लो आप 99% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के भी आपसे पूछ सकता है, आपसे इनडायरेक्ट ये भी बोल सकता है कि जब साधारण विधेयक जब पारित होता है कैसे वो कानून बनता है, उसमें संसद की क्या भूमिका होती है। या वो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि कैसे एक साधारण विधेयक, कैसे एक कानून बनता है। या वो नॉर्मल बोल सकता है कि साधारण विधेयक की प्रक्रिया बताओ। कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे, आपको सेम ही आंसर लिखना है। देखिए इस वीडियो में क्या है, मैंने आपको भूमिका यहाँ पे थोड़ा सा बता नहीं पाई है, तो भूमिका आप लिख लेना, नहीं तो मैं अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगी भूमिका कैसे लिखनी है। बाकी आपको जो है नोट्स वगैरह में मिल जाएगी भूमिका। मतलब थोड़ा सा आप किसके बारे में एक्सप्लेन करोगे, विधेयक के बारे में कि विधेयक क्या होता है, कानून क्या होता है, भारत में कानून लागू क्यों करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर ही ऊपर बता दोगे। उसके बाद जो है देखो इसमें क्या होता है, 5 चरणों से होकर गुजरता है एक साधारण विधेयक। साधारण विधेयक अलग होता है और धन विधेयक आए तो अलग लिखना है आपको। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, साधारण विधेयक या धन विधेयक। और एक हो गया आपका बजट। बजट तो आएगा ही आएगा, लेकिन धन विधेयक और साधारण विधेयक में से कोई एक आता है। कभी कभार क्या होता है कि आपसे दोनों पूछ लेता है, तो बहुत इजी है, कर लेना आप। बाकी मैं अभी धन विधेयक की वीडियो अभी आ जाएगी नेक्स्ट वीडियो। देखिए जब भी कोई एक विधेयक होता है तो वो नॉर्मली 5 चरणों से होकर गुजरता है। कितने? 5 चरण से होकर। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि विधेयक कैसे पेश होता है। पेश होता है यानी सबकी एग्री की बात करेंगे, कैसे सहमति मिलती है। क्योंकि ना कई बच्चों के माइंड में क्या होता है, जब वो पढ़ते हैं ना तो उनके माइंड में होता है कि अगर ये चीज़ ऐसे यहाँ पे नहीं होती तो फिर क्या होता। तो अभी आप उस चीज़ को लेकर मत चलना, जैसे मैं बताऊँगी। देखिए पहला जो होता है प्रथम पाठन या प्रथम वाचन भी कहते हैं। प्रथम वाचन में क्या होता है कि पहले से अगर कोई भी मंत्री होता है, अगर कोई भी मंत्री विधेयक को पेश करना चाहता है तो उसको अग्रिम सूचना यानी एडवांस में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है सदन को कि मैं ये सूचना मतलब ये जो है विधेयक पेश करने वाला हूँ। 1 मंथ पहले अप्रोक्स उसको देना पड़ता है। और जो सरकार गैर सरकारी होता है उसमें कम से कम उसको 1 वीक अप्रोक्स देना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रथम पाठन में ही जब वो एडवांस में बताता है तो थोड़ा सा बताता है कि जो मेरा विधेयक है वो इसके ऊपर आएगा, और वहाँ पर शीर्षक और उसके उद्देश्य के बारे में चर्चा की जाती है। थोड़ी सी विस्तृत चर्चा नहीं होती, यानी डिफाइन करके चर्चा वहाँ पर नहीं की जाती। उसके बाद आप ये लिखो या ना लिखो, राजपत्र वाला मत लिखना। ये दोनों होता है प्रथम वाचन में। उसके बाद जैसे उसने बोल दिया कि मैं अब मतलब ये पेश करूँगा, तो उसके 1 महीने बाद वो पेश करने की बारी आ गई। 1 महीने बाद जो है उसका द्वितीय वाचन स्टार्ट होता है, यानी द्वितीय पाठन। उसमें क्या है, उसमें उनको 3 स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। पहला साधारण बहस, समिति द्वारा जांच और विचारीय अवस्था। देखिए साधारण बहस में क्या होता है, जब वो सदन में आया, सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में आया, वहाँ पर सब जितने भी लोग होते हैं 545 अप्रॉक्स लोग होते हैं, सबको एक कॉपी दी जाती है, यानी फ़ोटो स्टेट करके उसकी दी जाती है। और वहाँ पर भी क्या होता है, सिर्फ उसके सिद्धांतों और उपबंधों पर चर्चा की जाती है। कहाँ पर? लोकसभा में जो बैठे लोग हैं वो इस पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। और साथ ही जो जो क्वेश्चन, अगर किसी के मन में कोई डाउट है वो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो मंत्री जो है उसका आंसर देता है। विस्तृत चर्चा नहीं करते, बस सिद्धांत के और उपबंधों पर चर्चा की जाती है। इतना हो जाता है प्रथम में। उसके बाद वो सेकंड स्टेप ही आपका, यानी कि द्वितीय जो आपका वाचन है उसी में सेकंड स्टेप है समिति द्वारा जांच। यानी उन्होंने जब एक छोटी सी शॉर्ट चर्चा कर ली उसके ऊपर, उसके बाद उसको भेजते हैं समिति। समिति 2 टाइप की होती है, प्रवर समिति और संयुक्त समिति। तो ज़्यादातर जो है प्रवर समिति में जाता है, बाकी आप दोनों लिख देना। उसके बाद क्या होता है, जब ये प्रवर समिति जो होती है
वो इस विधेयक पर पूरी जांच करती है कि ये विधेयक क्यों लागू हुआ, इसका शीर्षक क्या है, मतलब क्यों, मतलब इसको लागू करना क्यों ज़रूरी है। प्रॉपर तरीके से उस पर जांच करती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है और उस रिपोर्ट को उस सदन में वापस रिटर्न कर देती है जिस सदन से वो आया होता है। अभी लोकसभा की बात हो रही है तो लोकसभा को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब आपके माइंड में डाउट आएगा कि मैम अगर ये लोग, मतलब जो प्रवर समिति है, ये अगर इसमें कुछ संशोधन निकालें तो। अभी हम संशोधन के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि अभी हमें ये देखना है कि कैसे बनता है। उसके बीच की बात है, ये नहीं कि नहीं हुआ तो क्या होगा। अभी हमें उस चीज़ को बनाना ही है, तो कैसे बनेगा उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अपने माइंड में ये मत लाना कि समिति ने मना कर दिया तो क्या होगा, उस समिति ने संशोधन के लिए बोला तो क्या होगा, उस समिति को पसंद नहीं आया तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें भी अपने माइंड में मत लेके आना, क्योंकि यहाँ पर आपसे रद्द के लिए नहीं पूछा गया, आपसे पूछा कि कैसे बनता है। तो आपको सारा जो है पॉजिटिव वे में बताना है। उसके बाद है तीसरा, विचारणीय अवस्था। ये गंभीर अवस्था में होता है यहाँ पर, यानी इस पे अब जो है विस्तृत चर्चा होती है। प्रत्येक उपबंध पर खंडवार चर्चा की जाती है, यानी बिल्कुल डिफाइन करके उसकी चर्चा की जाती है, एक्सप्लेन करके। उसके बाद संशोधन, अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ वहाँ पर मतलब सही नहीं है तो वो बोल देते हैं, वहाँ पर फिर संशोधन होता है। संशोधन करके मतलब संशोधन कर दिया वहीं पर, और संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यानी वो मंत्री को जिसको बोला, मतलब जिस मंत्री ने इनको लागू किया है इस विधेयक को, उसको बोल दिया, उसकी मर्जी है वो इस संशोधन को लागू, मतलब वो करे, स्वीकार करे या ना करे, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि संशोधन करेगा ही करेगा। अगर उसको लगता है कि हाँ भाई सही बात है, मुझे करना चाहिए, तो वो करता है, अदरवाइज़ वो नहीं करता। यहाँ पर क्या है, संशोधन वगैरह होके वो अपने आता है तृतीय वाचन या तृतीय पाठन में। यहाँ पर केवल उसको अस्वीकार या स्वीकारा जाता है, यानी उसके ऊपर वोटिंग होती है। अब बहुमत मिलता है तो वो आगे जाता है, नहीं मिलता तो रुक जाता है। अब हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखना है कि कानून कैसे बनता है। तो जाहिर सी बात है, हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि उसको वोटिंग जो है बहुमत मिल गई। उसके बाद इस जो पाठन में क्या होता है, सिर्फ अस्वीकार या अस्वीकार हो सकता है, कोई संशोधन वगैरह नहीं हो सकता। उसके बाद उसको स्वीकार करके उसको नेक्स्ट सदन, यानी लोकसभा से आया था तो अब ये किस में आ गया, राज्यसभा। लोकसभा से अब उसको राज्यसभा में भेजा जाता है, तो तृतीय तक यहीं पे तृतीय पाठन उसका यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब वो दूसरे सदन में आता है तो सेम चीज़ें दूसरे सदन में भी लाने से पहले उसको मतलब एडवांस में मतलब बताना पड़ता है कि यहाँ लोकसभा में ये चीज़ हो रही है, अब वो राज्यसभा में आएगी। तो एडवांस में बता दिया, वही प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो 3 प्रोसेस ऊपर हुए हैं, सबको हार्ड कॉपी देना, पहले से बताना, उस पर मतलब वोटिंग वगैरह वो सब हो जाता है। अब यहाँ पर जो क्या है, संशोधन नहीं होता। ठीक है, उसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। अस्वीकार का भी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अस्वीकार कर दिया तो वो रद्द हो गया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, स्वीकार की बात करेंगे। तो अभी वो स्वीकार हो गया यहाँ से। और ये जो है राज्यसभा, राज्यसभा 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं भी कर सकती, मतलब उनके पास 6 महीने का टाइम होता है एक विधेयक को लेकर। यानी अगर उनके पास कोई विधेयक आया तो अप्रोक्स 6 महीने का टाइम होता है उनके पास, कि मतलब वो चर्चा वगैरह उस पर कर सकते हैं या उसको रख ले, बाद में चर्चा करें, बट 6 महीने के अंदर देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद संशोधन के साथ पारित कर प्रथम सदन को वापस भेजना। अगर मतलब संशोधन वगैरह होकर उसको वापस जो है भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर संशोधन होता नहीं है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। उस पर चर्चा वगैरह कर ली, अगर उनको लगता है कि हाँ मतलब संशोधन करना बहुत आवश्यक है तो संशोधन किया जाता है, मतलब संशोधन के लिए वापस वहाँ भेज देते हैं, फिर वहाँ पे वापस संशोधन मतलब यहीं से हो गया एक टाइप से, राज्यसभा में ही संशोधन हो गया उस चीज़ का, और उसको वापस कहाँ पे भेज दिया, प्रथम, यानी जहाँ से वो आया था उसको वापस वहाँ पर भेज दिया है। उसके बाद उनकी मर्जी होती है कि जो उन्होंने संशोधन करके वहाँ भेजा है उसको माने या ना माने, वो उस पर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, जब राज्यसभा बोलती है कि संशोधन करना है, बट लोकसभा उस चीज़ को नहीं मानती, वो बोलती है कि नहीं, नहीं करना संशोधन। तो इसमें क्या होता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इस कंडीशन पर संयुक्त बैठक आती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्य आते हैं। फिर वहाँ पर वोटिंग होती है कि जो ये राज्यसभा संशोधन के लिए बोल रहा है क्या ये सही है या गलत है, मतलब वोटिंग वगैरह होती है। अगर वोटिंग उसको बहुमत मिल गया तो संशोधन होगा, अगर वोटिंग नहीं मिली
तो संशोधन नहीं होता है। उसके बाद मतलब वापस भेज देते हैं किसके पास, लोकसभा के पास। फिर लोकसभा क्या करता है, उसको राष्ट्रपति के पास भेजता है। अब राष्ट्रपति के पास क्या है, 14 दिन का वो होता है उनके पास, 14 दिन तक वो उसको रोक सकता है या 15 डे पे उसको वापस करना ही पड़ता है, मतलब ठीक है। या तो वो उसको पुनः विचार के लिए उसको पढ़ लिया, उसको सही नहीं लगा तो पुनः विचार के लिए लोकसभा को वापस भेज दिया। फिर लोकसभा क्या करेगी, वापस विचार करके दोबारा भेज देगी। संशोधन करना होगा तो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। वापस आ गया। अब जब दोबारा आएगा राष्ट्रपति के पास तो उसके कंपलसरी हो जाता है, राष्ट्रपति को ये कंपलसरी होता है कि उसको सिग्नेचर करने ही पड़ते हैं। तो ये तो हो गया कानून ऐसे बनता है, यानी एक विधेयक कानून ऐसे बनता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार आपको पता है इनके पास वीटो की शक्ति होती है। अगर इन्होंने अपने पास रख लिया उस मतलब उस विधेयक को अपने पास रख लिया तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक टाइप से वो जो है वो रद्द हो जाता है, ठीक है, रद्द हो जाता है विधेयक। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि कैसे विधेयक कानून का रूप लेती है, इसलिए हमने रद्द वाला सिस्टम जो है वो नहीं पढ़ा। बाकी इनको सिग्नेचर करने पड़ते हैं। और अगर एक बार ये पुनः विचार के लिए भेज देना लोकसभा में तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि राष्ट्रपति ने पुनः विचार के लिए भेजा है, यानी ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो उस कमी को मॉडिफाई करके ही वापस दोबारा सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है। तो आई होप आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको साधारण विधेयक प्रक्रिया जो है कल अगर एग्ज़ाम में आए तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।